हाँ जी, बड़ा मज़ा आया है भई रोज़ा खोलन दा तो बड़ा मज़ा आंदा है। बड़ियां चीज़ां खाओ ते रोज़ा खोलो ते मज़ा आता है ना। सारा दिन अपने आप को ऐसे रोक के रखो, पानी भी नहीं पीना, कुछ नहीं खाना-पीना, सारा जनाब। और फिर जब हम रोज़ा खोलते हैं तो वाक़ई वो अल्लाह की नेमतें जो है ना, वो हमारे सामने आती हैं और हमें बड़ा मज़ा आता है। मज़ा आता है बिल्कुल, रोज़ा खोलने का ना मज़ा ही बहुत है, रोज़ा खोलने का बहुत मज़ा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि रोज़ा रखना आसान है और इन दिनों में सर्दियों के रोज़े हैं यार। अभी भी देखें, मैं ये कंबल में बैठा हूँ, रज़ाई में बैठा हूँ, तो सर्दियों के रोज़े हैं और हम तो गर्मियों जून जुलाई के रख रख के सर जी तंग आए हुए थे। जून जुलाई का रोज़ा, ओए होए। तो ये रोज़ा सर खैर बहुत मज़े का था। मैंने सहरी के वक़्त ना आपको एक सवाल किया था कि भई बंदा अगर कुछ खाना खा रहा हो तो जो है ना अज़ान हो रही हो तो खाना छोड़ दे उधर या मुकम्मल करे। तो काफ़ी लोगों ने तबसरा किया है कि जनाब नहीं, ऐ नहीं कि तुसी खांदे रहो। और मैंने कहा कभी ऐसे हो जाता है, कभी आँख ही ऐसे खुलती है कि अज़ान हो रही है, तो बंदा क्या करे जी, अज़ान शुरू हुई है या 2 मिनट हुए हैं, आपकी आँख ही 2 मिनट पर, ये तो नहीं ना कि रोज़ तरीका ही बना लो। आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपनी, कि अज़ान होए तो खाना शुरू कर दो ना। अज़ान से पहले आप खाना वाना हर चीज़ अपना मुकम्मल कर लें। मैंने तो कहा था कि कभी इत्तफाकी ऐसे कोई चीज़ हो जाए तो उसमें फिर इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए कि अज़ान के दौरान भी बंदा खा ले। अगर उसकी आँख ही 2 मिनट पहले खुली है, फिर ये सहूलत मैंने कही थी। तो बहरहाल ये एक सहूलत थी। ज़ाहिर है तरीका बनाना तो गलत है ना कि रोज़ाना ही मैं अज़ान हो रही हो और खाता रहूँ, अज़ान हो रही हो और खाता रहूँ। ना ना ना, ये नहीं है। अच्छा जी, ये हुई है। अच्छा जी, अब आए जी, सियासी बातों का बड़ा चर्चा हो रहा है। अभी वो अलीमा खान जो है इमरान खान की बहन, उसने बयान दिया है कि जनाब इमरान खान को जेल में पैगाम दिया गया है कि तुम चुप रहोगे तो तुम्हें जेल से निकाल देंगे, चुप नहीं रहोगे तो जेल से नहीं निकालेंगे। ठीक है। और वो कह रही थी कि मुझे किसी ने बताया ही नहीं, इमरान खान की आंख खराब है। और पता नहीं दाएं आंख है या बाएं आंख है, कौन सी आंख है। आ, मारने वाली आंख है या धोखे वाली आंख है। एक आंख इमरान की खराब हुई पड़ी है। अच्छा जी, वो मैंने वो उसकी तस्दीक की है, ये इसकी जो वज़ीर ख़ज़ाना हमारा बना है और जिसकी 3 करोड़ रुपए की तनख्वाह, तो वो कह रहे थे कि बिल्कुल ये ना, मैं अभी मैंने और भी तस्दीक किया, एक और दोस्त ने भी कहा है कि इसकी 3 करोड़ रुपया HBL से ये ले रहा था, हबीब बैंक से। ABN बैंक है, वहाँ से हबीब बैंक का ABN, तो उसकी 3 करोड़ थी, यानी कि साल की 36 करोड़। तो अब वो छोड़ के आया है। तो वो मैंने तो बताया कि वो इरशाद सेठी ने इल्ज़ाम लगाया कि जनाब इसको अभी भी 3 करोड़ पे रखा है। वैसे आज ये खबर आई है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये तय किया है कि वो टेक्नोक्रेट के ज़रिए जो है ना ये वजारत ख़जाना चलाएंगे, टेक्नोक्रेट के ज़रिए। ठीक है, इसलिए उसको भी नहीं रखा गया। और दूसरा जनाब, मैंने आपको बताया था कि ये मोहसिन नकवी जो है आसिफ अली जरदारी का बंदा है, बिल्कुल पक्की बात है। और ये भी खबरें आ रही हैं, हमारे एक दोस्त भी बता रहे थे, नाम हम जब तक कोई हमें क्लियर ना करे हम नहीं बताते, कि आइंदा सारा मुस्तकबिल जो है वो जरदारी साहब अपने हाथ में रखना चाहते हैं। साल के अंदर अंदर जनाब जरदारी साहब ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म भी बना देना है और सारा कुछ उसने अपने कंट्रोल में कर लेना है। ये उसकी प्लानिंग है। वैसे तो जरदारी साहब कहता है जी मैं ज़िंदगी में बिलावल को जो है ना वो करना चाहता हूँ। तो अब ज़िंदगी हमारी रह किधर गई है, किधर ज़िंदगी रह गई है जी। जरदारी साहब 72 साल के हैं, नवाज शरीफ 72 साल के हैं, तो ज़िंदगी रह भी जाती है तो एक्टिव नहीं ना रहती, एक्टिव नहीं रहती। ठीक है। तो ये जो अब इल्ज़ाम तराशी है,
اور اس کے اوپر بڑا وویلا ہو رہا ہے جناب عمران خان کی ملاقاتوں پہ کیوں پابندی لگائی گئی ہے اور اس کو سخت کرنے لگے ہیں، اس لیے محسن نقوی کو لا رہے ہیں، وہ پہلے محسن نقوی نے سارے یہ کام کیے ہیں، تو اس طرح کی جو ہے نا وہ چیزیں کر رہے ہیں اور وہ الزام تراشی لگا رہے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ جناب یہ سختیاں کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تو کہا تھا اس کو پہلے ہی بھیجو میاں والی جیل میں تاکہ اس کو پتہ چلے اپنی جیل کا، اور یا مچھ جیل میں بھیجو۔ ادھر اس نے تماشا لگایا ہوا ہے بنی گالا اڈیالہ جیل میں، آپ دیکھ لیں روزانہ کی بنیاد پہ باری باری ملنے جاتے ہیں، اختلافات آپس میں ہیں ان کے، لیکن وہ جی اب لکی مروت جا رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے تو علی گوہر جا رہا ہے، وہ واپس آ رہا ہے تو جناب یہ امین گنڈا پوری جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں کیا تماشا ہے۔ تو یہ غلط باتیں ہیں، ساری غلط باتیں ہیں۔ بہرحال اب انشاءاللہ تعالی یہ اسی رمضان میں ہی کٹی کٹا نکل آئے گا، اور کٹا ہی نکلنا ہے، ویسے کٹی تو چنگی نہیں ہوتی کٹا ہی نکلنا ہے، اور انہوں نے عمران خان کو جو ہے نا وہ سبق سکھا دینا ہے کہ آرمی کے اوپر حملے کا سبق آپ کو ہم سکھاتے ہیں، سکھانا بھی چاہیے بالکل ٹھیک ہے۔ تو باقی جناب علی وہ خبریں وہی پرانی ہیں، وہ ایک عورت ہے اکرام، مریم اکرام، اس کو نکالنے پہ نون لیگ والے تلے ہوئے ہیں، اس کو نکال رہے ہیں، اور یہ آٹے کے جو تھیلے تقسیم ہو رہے ہیں اس کے اوپر جو نا بڑی باتیں ہو رہی ہیں ساری، کہ کوئی کہہ رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے غلط ہو رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور اگر کہیں سے آپ کو کوئی ایک کا دکا کوئی ایسی واردات مل جائے کہ جناب غلط تقسیم ہو رہا ہے تو وہ اتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے۔ بہرحال مریم نواز صاحبہ آج بھی وہ چھاپا مارنے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا ہے پکا ہی، وہ آج جوہر ٹاؤن کے بازار میں گئی ہیں اور انہوں نے چیزیں چیک کی ہیں، آرام سے نہیں بیٹھ رہی ویسے۔ اور اگر یہی مریم نواز صاحبہ کا ٹیمپو رہا نا، آپ یقین کریں یہ سب سے اوپر ان کا نام آ جائے گا، کام کرنے والے وزرائے اعلیٰ میں سب سے اوپر ان کا نام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم اس کو بڑا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہی، سارے کام کر رہی ہیں، ٹھیک۔ تو یہ جناب علی صورتحال ہے۔ اب اس کی تصدیق ابھی ہونی ہے مزید کہ جناب 3 کروڑ پہ رکھا ہے اس کو یا کیسے رکھا ہے، یا ٹیکنوکریٹ کے ذریعے کیوں چلایا جا رہا ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کو چوکنا رہنا ہوگا، چوکنا، ٹھیک ہے۔ اپنے سارا ہولڈ کریں اپنی کابینہ پہ، حکومت بن گئی ہے اس کو ہولڈ کر کے چلائیں، اچھے طریقے سے چلائیں۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور کل شہباز شریف نے کہا بھی تھا کہ ہم آئی ایم ایف سے جان بھی چھڑانا چاہتے ہیں۔ تو کیسے جان چھڑائیں؟ تو آج قرضہ بھی ایک 1.1 بلین ملنے والا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تمام دوستوں کو رمضان کی خوشیاں مبارک ہوں، رمضان کا روزہ رکھیں، اور روزہ کھولنے میں بڑا مزہ آتا ہے اللہ حافظ۔